हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत आसानी से जानने वाले हैं कि अनुपात और समानुपात का मतलब क्या होता है। आखिर क्यों हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ते हैं, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है, अनुपात और समानुपात। तो चलिए इन दोनों के बारे में बारीकी से जानते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जानते हैं अनुपात के बारे में। तो यहाँ पर हमने अनुपात के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि रेशियो के बारे में, वह गणितीय व्यंजक जो समान इकाई को दो असमान राशियों के बीच संबंध या तुलना बताता है, वह अनुपात कहलाता है। यानी कि दोस्तों, अनुपात जो है एक गणितीय व्यंजक है। ठीक है दोस्तों, जो सेम यूनिट समान इकाई, यानी कि जैसे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही, मीटर में है तो मीटर में ही, वैसे इकाई के जो अलग अलग राशियां हैं उनके बीच में क्या बताता है, तुलना बताता है, संबंध बताता है। तुलना का मतलब कि वह पहला राशि जो है दूसरे राशि से कितना गुना कम है या ज़्यादा है, यही बताता है अनुपात। या फिर अनुपात को आप एक और तरीका से बोल सकते हैं कि अनुपात एक ऐसी संख्या है, अनुपात एक ऐसी संख्या है जो दो सजातीय राशियों के बीच के उस संबंध को बनाती है। यानी कि अनुपात एक संख्या, ऐसी संख्या है जो दो सजाती यानी कि एक ही जातीय राशि के बीच संबंध को बताती है, जिससे यह पता चलता है कि एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि कितनी गुना कम है या कितना गुना अधिक है। यानी कि वही बात कि कितना गुना ज़्यादा है कितना गुना कम है, यही बताता है अनुपात। जैसे और यहाँ पर एक ही राशि के संबंध बताया गया, जैसे यहाँ पर देखिए, उदाहरण के लिए यदि दो पेड़ों की ऊंचाइयों का अनुपात 3:5 है, अनुपात का चिन्ह इस तरह से होता है 3:5 है, तो इसका अर्थ है कि यदि पहले पेड़ की ऊंचाई 3 मीटर है और दूसरे पेड़ की ऊंचाई 5 मीटर है, इसका मतलब ये हुआ। या फिर और बोल सकते हैं पहले पेड़ की ऊंचाई 9 मीटर और दूसरे की 15 मीटर, यानी कि 9 मीटर हो या 15 और दूसरे पेड़ की 15 मीटर हो, तो बात वही है, 3:5 ही का है बात हो रहा है। जैसे 9:15 का मतलब इस प्रकार, यानी कि 9/15 को आप काटेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 9/15 को आप काटेंगे तो काटने के बाद 3/5 ही आएगा, यानी कि 3:5। आप भिन्न को अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, अनुपात को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। सजातीय का मतलब है, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग लिख सकते हैं, केवल 1:A नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक जो है अंक है, अब ये है एक लेटर है, एक जाति का नहीं है, तो ऐसे में अनुपात जो है इसका कोई मान्य नहीं होगा। जैसे A अनुपात हम लोग B लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, सेम राशि है। और 1:2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी सेम है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं अनुपात की परिभाषा कि दो सजातीय राशियों के बीच में संबंध बताने वाले बीजीय व्यंजक को क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। यानी कि उससे यह पता चलता है, अनुपात हम लोग इसलिए सीखते हैं कि उससे यह पता चलता है कि जो दो राशियों के बीच में तुलना हो रहा है वो कितना ज़्यादा है, कितना गुना ज़्यादा है, कितना गुना कम है, ये पता चलता है अनुपात से। यही है अनुपात। तो चलिए आगे जानते हैं समानुपात। तो समानुपात के बारे में हमने यहाँ पर लिख रखा है, अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। बहुत आसान, यानी कि दो अनुपात बराबर होंगे तो वो दोनों अनुपात क्या कहलाएंगे, समानुपात। यानी कि समान अनुपात, सम अनुपात, यानी कि बराबर अनुपात। और यहाँ पर एक और बात लिखा हुआ है, जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उनकी चारों राशियां समानुपाती कहलाती हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे 1:4 को हम क्या लिख सकते हैं,
2:8 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भिन्न के रूप में लिखकर काटने के बाद 1:4 ही है, यानी कि दोनों बराबर है। तो इसको क्या बोलेंगे? समानुपात। और समानुपात का साइन इस प्रकार से होता है, 4 डॉट होता है इस प्रकार। तो ये हो गया समानुपात। और ये जो 4, इसमें कितने राशियाँ नजर आ रही हैं? 1 2 3 4। ये चारों राशियों को आप क्या बोलेंगे? समानुपाती। यानी कि बोलेंगे कि 1:4 2:8 के समानुपाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समानुपात समझ में आ गया। आप सिंपली बोल सकते हैं कि 2 अनुपात की बराबर होने पर वो क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। और जो 4 गो राशियाँ होती है वो सबको क्या बोलेंगे? समानुपाती। तो मैं आशा करता हूँ कि अनुपात और समानुपात आपको समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।